ये 1/x माइनस रूट एक्स, इसमें से रूट एक्स कॉमन लिया और फिर हमने इस रूट एक्स माइनस वन को t मान लिया। तो इसका डिफरेंशियल निकालेंगे, वन का तो 0 और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और फिर डी एक्स अपॉन रूट एक्स को 2 इधर ले गए हम, तो 2 dt हो गया ये, 2 dt ओवर टी, इसमें रख लिया यहाँ पे इसको t, और डी एक्स ओवर रूट एक्स को 2 dt, और फिर 1/t का, 2 का तो कुछ होना नहीं है, 1/t का log t प्लस c, फिर t की वैल्यू वापस रख ली हमने यहाँ से रूट एक्स माइनस वन। हाँ भाई, x प्लस 4 को क्या मान लेंगे, टी स्क्वेयर मान लो, रूट में है ना, ये रूट के अंदर है, तो रूट ये x प्लस 4 को टी स्क्वेयर मानेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, और ये डी एक्स हो गया, 4 का 0 इक्वल टू 2t dt, ऐसे लिख लेंगे इसे। ठीक है, फिर हम इसे अब x की वैल्यू भी यहाँ से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एक x अलग से आ रहा है इसमें, ये हमारे से नहीं हट पा रहा, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे टी स्क्वेयर माइनस 4। ठीक है ना, इसे निकाल लेंगे वैल्यू को, टी स्क्वेयर माइनस 4 आ गई यहाँ से निकल के, और अब इसे रख लेंगे, समझना ध्यान से। तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे टी स्क्वेयर माइनस 4, और ये dx है, dx की वैल्यू भी रखेंगे यहाँ से 2t dt, और डिवाइड में रूट x प्लस 4, ये टी स्क्वेयर आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे भाई, ये तो देखो इसकी मल्टीप्लाई मत करो, रहने दो। देखो ये तो 2 है, ये तो कांस्टेंट है, इनका तो कुछ होता ही नहीं है संख्याओं का, तो t बचा, और नीचे भी t आ गया निकल के, और dt, और t से t कैंसिल हो गया, कितना बचेगा टी स्क्वेयर माइनस 4, और टी स्क्वेयर माइनस 4 का इंटीग्रेशन कर लो अब बस, कितना हो जाएगा टी स्क्वेयर का टी क्यूब बाई 3, और माइनस 4 का t, और प्लस एक कांस्टेंट। ठीक है ना, ये जो 4 के साथ dt आएगा, dt का t, कहीं भी जैसे dx का x है इंटीग्रेशन, तो इस तरह से dt का t हो गया। और अब t की वैल्यू वापस रख लो, तो क्या लिखोगे इसे 2, अगर चाहो इनकी मल्टीप्लाई करनी है अंदर तो मल्टीप्लाई कर लो, बाहर लिखना चाहो बाहर लिख लो, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/3 टी क्यूब, टी की वैल्यू देखो, टी की वैल्यू क्या है, x प्लस 4 की पावर 1/2, और ये 3 है, तो ये जाएंगी x प्लस 4 की पावर 3/2, और माइनस के 4, और फिर x प्लस 4 की पावर 1/2, या अंडर रूट में लिख लो, और प्लस c, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ है ना, जैसे 2 की गुना करी तो एक तो इसमें कर दिया हमने, 2/3 हो गया, और यहाँ भी 4 में करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो देखो इसमें हम जो है मान लेंगे क्या, एक्स क्यूब माइनस 1 को इसे ही मान लेते हैं, तो हम एक्स क्यूब माइनस 1 को देखो क्या मानेंगे, वैसे तो ये 1/3 है, तो चलो टी मान के भी हो सकता है ये, ठीक है, और इसे अगर चाहें तो हम टी क्यूब भी मान सकते हैं। ठीक है, टी क्यूब मानने पे थोड़ा आसान सा हो जाएगा, टी मानने पे पावर 1/3 इस तरह से रहेंगी, वैसे तो कोई दिक्कत तो है भी नहीं, तो टी क्यूब मान लेते हैं। तो इसका अगर डिफरेंशियल निकालेंगे तो जाएगा 3x² dx, 1 का 0 हो गया, और टी क्यूब का 3t² हो गया, और dt हो गया इधर साथ में, अब 3 से 3 कैंसिल, तो x² dx इक्वल टू t² dt के हो गया, है ना। और इसमें रखेंगे अब हम, देखिए कैसे रखेंगे इसे, ये रखना सीखो एक, देखो तो x³ माइनस 1 को हम रखेंगे टी क्यूब, और इसकी होल पावर है 1/3, समझना भी ध्यान से। और ये जो x की पावर 5 है, इसको हम ऐसे लिखेंगे x³ और x² और dx है। इसका क्या फ़ायदा होगा, x² dx तो हमारा बदल जाएगा t² dt में, बदल गया, लिख देता हूँ इसे, ठीक है, क्योंकि जब t में लिखेंगे तो सारे को t में ही लिखते हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। बदल गया तो
अच्छा अब रह गया एक्स क्यूब। एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी टी क्यूब प्लस 1, निकल रही है ना यहाँ से। जब चेंज करते हैं ना तो सारे को ही चेंज करते हैं, ध्यान रखो। अगर हमने टी में चेंज करना शुरू कर दिया तो हम एक को एक्स में और एक को टी में नहीं रख सकते। या तो सारा ही एक्स में रखेंगे या सारे को टी में रखेंगे। इसलिए मैंने वो तुम्हें लिख के दिखाया कि किस तरह से चेंज करे हैं हमने। अब क्या होगा देखो, ये 3 से 3 पावर कैंसिल, तो टी बचेगा। एक ये टी स्क्वेयर है तो एक पावर ये और दो ये मिला के 3 होगी। और अंदर कितना है, टी क्यूब प्लस 1 डी टी। इस टी क्यूब की इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो जाएंगी टी की पावर 6 प्लस टी की पावर 3 और डी टी। और इसका इंटीग्रेशन तुम जानते हो, इनका क्या कर लोगे, टी टू दी पावर 7/7, टी टू दी पावर कितनी 4/4 और प्लस एक कांस्टेंट। अब टी की वैल्यू रखो यहाँ, टी की वैल्यू कितनी है बताओ यहाँ से कितनी है, एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 है ना। ये टी स्क्वेयर अगर होता तो अंडर रूट लेते, टी क्यूब है तो पावर 1/3। तो इसे लिखेंगे, टी की वैल्यू कितनी बताई तुमने, एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3। एक टी है ये तो इसकी पावर 7 है तो इसे लिखेंगे 7/3। समझे कैसे लिखा। और फिर इसको भी ऐसे ही करके लिखो, और बाई 7 है तो इसे 1/7 लिख लो चाहे, और 1/4। और टी को क्या लिखोगे भाई, एक्स क्यूब माइनस 1 टू दी पावर 4/3 और प्लस ये है इसी। तो इस तरीके से सोल्व करना है। तो ये देखो इसे मान लेंगे, किसे मानना है बताओ, 2 + 3x क्यूब को। तो इसे लिखेंगे हम 2 + 3x क्यूब को कितना माने, t। ठीक है, अब इसे कर लो सोल्व। 2 का तो 0 हो गया, ये 3 इसकी पावर 3 और आ जाएंगी, मल्टीप्लाई 3 हो जाएंगी, और एक्स स्क्वेयर और dx और इक्वल टू dt। हमें तो केवल एक्स स्क्वेयर dx चाहिए ना, ये सारा देखो ये ऊपर एक्स स्क्वेयर dx है, तो एक्स स्क्वेयर dx की वैल्यू निकलेगी यहाँ से कितना, 9 इधर पहुँच जाएगा, 9 1/9 dt हो गया। इसे इसमें रख लो ऊपर, तो ये हो गया 1/9 dt और अपॉन 2 + 3x क्यूब टी के इक्वल है, और ये टी की पावर 3 होगी। और टी की पावर 3 इसको ऊपर ले जाओ, टी की पावर कितनी जाएंगी, -3 dt। और -3 आने पर कैसे करते थे हम इंटीग्रेशन बताओ, एक पावर जोड़ेंगे तो टी की पावर -2 अपॉन -2 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, और फिर इसे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो -1/18। और टी की वैल्यू रख लो, बल्कि टी को नीचे भी लेके जाना है हमें, पावर माइनस में तो प्लस बना लेंगे, और 1/2 + 3x क्यूब की पावर कितनी हो जाएंगी, 2 और प्लस c। ये आ गया आंसर। ठीक है, तो इसमें हम log x को अगर t मान लेते हैं तो इसका डिफरेंशियल 1/x dx = dt हो जाएगा। सुनो, सवाल तो ये अपने आप ही ऐसा बना कर देता है, बस हमें पहचानना है कि किसको t मानना है। ये तो खुद सवाल ऐसे देते हैं जो निकल जाएं, ऐसे नहीं थे कि जो ना निकलें। इसने ये सवाल वैसे ही नहीं बनते, हवा में बनाए जाते हैं सोच समझ के कि उसे करेंगे तो ऐसा होगा। इसने खुद ही सोच के बनाया है कि लोग x को t मानेंगे, तो इसमें 1/x दिया था इसने, इसीलिए दिया था ये dx = dt हो जाएगा। पर हमें ये पहचानना है, ठीक है ना, ये हमें पहचाना होता है। तो बनाओ इसे, देखो ये 1/x और dx, ये मिलके तो dt हो गए सारे इतना, और बाकी ये log x बचा, log x को हमने t मान रखा है तो t की पावर m हो जाएंगी। अब होगा सवाल ये, t की पावर m को इसे ऊपर ले जाओ, t की पावर -m हो जाएंगी, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर -m + 1 अपॉन -m + 1 और प्लस एक कांस्टेंट, ये होगा इंटीग्रेशन। t की वैल्यू रख लो वापस, कितनी है log x, तो 1 अपॉन इसे 1 - m लिख लेंगे,
और 1/log x टू दी होल पावर m-1, क्योंकि जब पावर नीचे जाएंगी है ना, तो ये माइनस और प्लस सी, ये आ गया इसका आंसर। तो हम लिखेंगे 9-4x² को t मानेंगे तो 9 का तो 0 हो गया, और इसका 4 दूनी 8 x dx इक्वल टू dt के हो गया। ठीक है, हमें चाहिए x dx की वैल्यू, है ना, ये x dx तो है बस यहाँ पे, इनकी वैल्यू चाहिए, तो ये 8 यहाँ जाएगा इधर डिवाइड में, माइनस के 1/8 हो गया ये, और ऊपर तो आ गया dt, और नीचे ये सारा हो गया t, और t का क्या हो गया log t, और log t को रख लो, कितना होता है जो हमने मान रखा है ये 9-4x² और प्लस सी, हो गया सवाल। ठीक है ना, इसका कैसे करोगे सोल्व बताओ भाई। e की पावर अगर x है तो e की पावर x का e की पावर x, बस, तो यही आ गया आंसर इसका। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, बताओ क्या, बताओ क्या समस्या है इसमें। भाई x के साथ में 2 आ रहा है मल्टीप्लाई में, प्लस में आ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है प्लस वाले की, तो जो ये मल्टीप्लाई में है इससे डिवाइड कर देंगे बस, ये आ गया आंसर। ठीक है, ओके भाई, इसमें हम x² को t मान लेंगे, तो इसका डिफरेंशियल 2x dx इक्वल टू dt क्या जाएगा, हमें चाहिए x dx की वैल्यू, ये वैल्यू चाहिए हमें x dx, तो ये 2 यहाँ डिवाइड में पहुंचेगा तो ये हो जाएगा 1/2, और ऊपर dt बचेगा, और ये e टू दी पावर t आ गया, और e टू दी पावर t का क्या करोगे फिर बताओ, इसे ऊपर लेके जाओगे। ठीक है, और e टू दी पावर t का e टू दी पावर t ही होता है, लेकिन माइनस में आ रहा है तो माइनस भी साथ में आ जाएगी पावर, और प्लस सी आ जाएगा, और फिर वैल्यू रख देंगे इसकी जो हमने मानी थी, e टू दी पावर -x² हो जाएगा ये, बस ये आ गया इसका आंसर। क्या मानेंगे, tan इनवर्स x इक्वल टू t मान लेंगे, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1/1 + x² और dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो ये पूरा जो है हमारा हट जाएगा यहाँ से, और dt हो गया ये, तो लिखो इसे e टू दी पावर, लिखेंगे इसे t dt, अब e टू दी पावर t का e टू दी पावर t हो जाएगा, है ना, और प्लस एक कांस्टेंट हो गया, t की वैल्यू रख लो वापस, क्या होगी tan इनवर्स x और प्लस c, ये इसका आंसर है। ये देखो क्या करोगे इसमें तुम भाई से, अगर हम एक को मानते हैं तो दूसरा नहीं आ रहा है, यहाँ पे समस्या ये है, अगर हमने इसको t मान लिया तो ये dt नहीं आ रहा, e टू दी पावर x को t मान रहे हैं तो नहीं आ रहा, फिर क्या करें। अब इसमें एक काम करते हैं, e टू दी पावर x कॉमन लो, ऊपर से भी और नीचे से भी, न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से भी, अंश से भी और हर से भी। देखो क्या होगा, यहां से कॉमन लेंगे तो e की पावर x कॉमन ले लिया, e की पावर x बचेगा, और यहाँ है नहीं e की पावर x, और जो चीज़ कॉमन ली जाती है, जो संख्या कॉमन ली जा रही है, वो इसके बटे में जाता है, तो 1/e की पावर x हो जाएगा, और उसे लिख लेंगे e की पावर -x। ये बात बताओ आई कि नहीं आई समझ में। ऐसी e की पावर x कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी e की पावर x बचेगा, और प्लस e की पावर -x होगा, क्योंकि जो हम कॉमन ले रहे हैं अगर वो नहीं है तो वो उसके बटे में जाता है। ठीक है ना, अगर वो नहीं है तो वो उसके डिवाइड में जाएगा जरूर। तो ये e की पावर x है, e की पावर x कॉमन, ये कैंसिल हो गया जो कॉमन वाली थी, लेकिन इसका अब हमें फ़ायदा हो चुका है, हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे, अगर हम इसको t मानते हैं तो ये इसका डिफरेंशियल आ गया ऊपर, अब तक नहीं आ रहा था, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही हमें ध्यान रखना है, ई वाले जो क्वेश्चन है स्पेशल वो ऐसे ही होंगे, नहीं तो तुम उन्हें सोल्व नहीं कर सकते। तो अब इसे t मान लेते हैं हम, e टू द पावर x और प्लस e टू द पावर -x को अगर t लेते हैं तो e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x, और e की पावर -x का e की पावर -x, और साथ में माइनस, ठीक है, और dx, और इक्वल टू ये हो जाएगा dt, और इसमें अब रख लेंगे हम i इक्वल टू, देखो ऊपर वाली संख्या पूरी, ये dx, ये तो सारा dt हो गया, और डिवाइड में
ये जो है टी हो गया, और इसका क्या हो 1/t का log t, यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है, तो ये log t आ जाएगा प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा, और t की वैल्यू हम रख लेंगे, t की वैल्यू जो हमने मानी थी e⁻x प्लस e⁻−x प्लस c। ठीक है, ये आ गया i। तो ये अगर नहीं समझ में आ रहा है ये कैसा है, तुम ये सोच के देखो। अच्छा ये बताओ, वैसे तो ये 8वीं क्लास की बात है, अगर मान लिया कोई इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, और हम ये कह रहे हैं जबरदस्ती एक्स स्क्वायर कॉमन लो, इसमें से है नहीं कॉमन, एक्स स्क्वायर है तो नहीं कॉमन, लेकिन हम कह रहे हैं जबरदस्ती लेना ही लेना है। जैसे यहाँ हमें जबरदस्ती लेना पड़ा, जबकि 1 था, यहाँ e⁻x कॉमन नहीं था, हमें क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कॉमन लेना पड़ा। तो ऐसे अगर मैं कह रहा हूं तुमसे कि तुम इसमें से कॉमन लो एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर कॉमन लेने में, बताओ बताओ क्या बचेगा, यहाँ एक्स बचेगा, ठीक है, और यहाँ कॉमन नहीं है, तो इसे जो कॉमन अगर नहीं होता है तो कॉमन वाली राशि इसको डिवाइड में लिखते हैं ऐसे करके, ये ध्यान रखो, जो कॉमन नहीं है तो उसे डिवाइड में लिखोगे। अच्छा, अब यहाँ क्या बचेगा, देखो ये x प्लस एक x से तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, और क्या बचेगा 2/x। ऐसे होता है ये सोल्व, जो कॉमन नहीं है उसको डिवाइड में लिखते हैं फिर सोल्व कर लेते हैं, ये तरीका है इसका। ऐसे हमने यहाँ पे करा, e⁻x कॉमन लिया, अगर कैंसिल हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसे डिवाइड में लिखा, उसे ऊपर ले गए, फिर पावर को माइनस होगी, है ना। यहाँ जब लिखेंगे इसे क्या लिखेंगे, 1/e⁻x लिखेंगे, क्योंकि यहाँ नहीं है कॉमन, तो एक के बटे में लिखेंगे और उसे फिर ऊपर ले जाएंगे। तो ये हो गया है e⁻2x माइनस क्वेश्चन नंबर 20, e⁻2x प्लस e⁻−2x को t मान लिया, तो इनका डिफरेंशियल y -2 आ गया यहाँ पे, और 2 कॉमन ले लिया, तो ये है माइनस, ये माइनस है यहाँ पे, और ये हो गया dx इक्वल टू dt ओवर 2e⁻2x माइनस e⁻−2x, इसको हमने रख लिया यहाँ पे, और ये हो गया कैंसिल, dt ओवर 2t 1/2 t का आ गया log t, ये आ गया 1/2 log t, और t की वैल्यू रख ली हमने प्लस c। देखो ये tan स्क्वायर 2x माइनस 3, इसे sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 लिखा, और इसका हो गया tan 2x माइनस 3, और -1 का हो गया x, और प्लस हो गया एक कांस्टेंट, और x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2, ये हो गया इसका इंटीग्रल। 21वां हो गया, 22वें में हो गया sec स्क्वायर 7-4 इक्वल टू t माइनस 4 dx इक्वल टू डी टी, dx इक्वल टू आ गया -1/4 dt, और इसमें रख दिया माइनस, देखो sec स्क्वायर टी डी टी, और sec स्क्वायर टी का tan t आ गया, और ये हो गया इतना, ठीक है ये।